फिरोजाबाद में बड़े अनुपात में जांच के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि दरअसल यह रहस्यमयी बुखार कुछ और नहीं बल्कि डेंगू है। शुरुआत में सिर्फ रैपिड एंटीजन टेस्ट ही करते रहे और बुखार रहस्यमयी बना रहा, संख्या बढ़ती रही। मेडिकल की प्राचार्य से बातचीत की है संवाददाता विनीत दुबे ने। फिरोजाबाद में डेंगू का असर साफ देखा जा सकता है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर मेडिकल कॉलेज के आंकड़ों की माने तो 24 घंटे में 100 से ज़्यादा नए मरीज रोजाना सामने आते हैं। हम इस समय मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं। प्रिंसिपल संगीता अनेजा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आज के अपडेट आंकड़े जान लेते हैं। पिछले 24 घंटे में कितने नए मरीज सामने आए? देखिए, ये डेंगू के नहीं हैं। 180 पेशेंट्स आए हैं। इसमें डेंगू के भी हैं और इसमें वायरल फीवर के हैं, डायरिया, डिसेंट्री, वॉमिटिंग के भी हैं और 160 पेशेंट्स। मिला के नए मरीज जो आए हैं वो 180 के आसपास आए हैं पिछले 24 घंटे में। अब वो तो जब जांच होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि उनको डेंगू है या क्या है, लेकिन लगा 24 घंटे में 180 जो बच्चे हैं वो सामने आए और खासतौर पर हम यहाँ पर बच्चों की बात कर रहे हैं। मैम, क्या लगता है आपको, ये संख्या लगातार, सीएम भी सख्त हैं और आप लोग भी काम कर रहे हैं, क्यों ये संख्या बढ़ रही है लगातार? कहाँ लापरवाही बढ़ती जा रही है? देखिए, लापरवाही तो नहीं बढ़ती जा रही है, लेकिन एक बार जब डेंगू फैलता है तो इनका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है और हम सारा एहतियात पूरे शहर में बढ़ता जा रहा है। उसको कंट्रोल करते करते थोड़ा टाइम लग जाता है, बिकॉज इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर मच्छर ने एक बार काट लिया है तो इस पीरियड के बाद आएगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और सामने आ रही थी मैम कि जो एलाइजा किट होती है जिससे हम जांच करते हैं और उसी से पुष्टि होती है कि डेंगू की पुष्टि होती है, उससे वो यहाँ पर कमी देखी गई थी। और अब जब शुरुआत में सब आप रैपिड एंटीजन उससे चेक कर रहे थे, उसी से पता लगा रहे थे, तो उसकी वजह से काफ़ी गलतफहमियाँ हुई। रहस्यमयी बुखार हुआ, बीमारी का तमाम संदिग्ध चीज़ें सामने आई। क्या लगता है आपको, किट की कमी थी क्या? नहीं, कोई कमी नहीं थी। एक्चुअली हम लोग के यहाँ हर मानसून सीज़न में एक आध केसेस आते थे, इतने केसेस नहीं आते थे। और हमारा रैपिड कार्ड टेस्ट से उसकी भी सेंसिटिविटी अच्छी है, प्लस प्लेटलेट मॉनिटर कर रहे थे, तो हमारा पूरा उस पर निगरानी था। और जैसे ही केसेस बढ़े थे तो ये हमने इसकी किट मंगवाई। किट मंगवाने के बाद इसका कैलिब्रेशन कराना पड़ता है मशीन का, तो उसको कराने में एक आध दिन लगा। अदरवाइज लगातार हमारा रिपोर्ट एलाइसा से हो रहा है। गांव देहात में, आखिरी सवाल मेरा ये, जो गांव देहात में मरीज के पेशेंट है, तीमारदार है, गांव जो है, उन्हें आप क्या एक छोटा सा संदेश देना चाहती हैं कि वो किसी से झोला छाप से ना दिखाए, अगर कोई दिक्कत है तो सीधे आए? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उसमें एक तो हम ये कहना चाहेंगे कि अपने आसपास सफाई रखें। हमें स्वयं भी प्रयास करना चाहिए और कूलरों में पानी साफ़ करते रहें, कहीं भी आसपास पानी इकट्ठा ना हो। बच्चों को घर में पूरे कपड़े पहनाएं और बुखार और कोई भी तकलीफ़ होने पर हमारे पास आएँ। हमारा पूरा स्टाफ है, शासन द्वारा काफ़ी डॉक्टर्स दिए गए हैं। सीएम सख्त है, टीम उनकी काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट पर है, पर ये बहुत बड़ी अचंभित बात है कि लगातार ये संख्या क्यों बढ़ रही है? लोग जागरूक नहीं है या फिर स्वास्थ्य विभाग सिर्फ फाइलों में ही अपना इलाज करा रहा है? वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ फिरोजाबाद से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। फिरोजाबाद के सुदामा नगर इलाके में डेंगू की दहशत इतनी ज्यादा है कि लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। ग्राउंड जीरो से संवाददाता विनीत दुबे की रिपोर्ट देखिए। फिरोजाबाद जनपद में जब डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी और मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा तो सीएम योगी आदित्यनाथ फिरोजाबाद पहुंचे थे और उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया था। वो जगह थी सुदामा नगर। हम इस समय सुदामा नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर आज भी वही हालात हैं कि मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। घर घर में चारपाई पड़ी है। एक तस्वीर मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैं घर के बाहर हूँ और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मरीज है, लेटे हुए हैं, बुखार है, अंदर भी कुछ आपको लेटे हुए दिखाई दे जाएंगे और ऐसे ही हालात आगे आपको दिखाई दे जाएंगे। और सबसे ज़्यादा इन लोगों में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हर तरीके के लोग हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और दिखाई देती है, सुदामा नगर में ऐसा दिखाई दिया है कि लोग इतने भयभीत हो चुके हैं, इस बीमारी से इतने डरे हुए हैं कि पलायन को मजबूर है। हम आपको कुछ घरों की तस्वीरें दिखाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये घर हैं। कुछ घर ऐसे हैं जहाँ से हर गली में एक दो लोग जो है वो अपने घर को छोड़कर शहर की तरफ रुख कर चुके हैं, जहाँ पर उनको इलाज की व्यवस्था हो या फिर वो यहाँ से चले गए। जब बीमारी खत्म होगी तो उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। यहाँ आगे
एक घर में और दिखाना चाहूँगा। उस घर के बाद आप यहाँ जब देखेंगे तो इस घर पर भी ताला लगा हुआ है। ऐसे ही ठीक आगे चलेंगे आप तो आप यहाँ पर भी ताला देख सकते हैं। ये वो घर हैं सुदामा नगर के। ऐसे कई सारी इस गलियों में आपको घर मिल जाएंगे जो लोग डर की वजह से, बीमारी की वजह से यहाँ से बाहर चले गए, जहाँ पर उनके बच्चों को ठीक से इलाज मिल सके। और वो चाहते थे कि यहाँ रहकर, डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे की जान जोखिम में आ जाए, क्योंकि यहाँ कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, कई बच्चों की मौत हो चुकी है। और यही वजह थी कि सीएम खुद यहाँ पहुँचे थे। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। ये बताइए कितना डर है इस समय यहाँ पर? बहुत डर रहे हैं यहाँ बच्चा, सब घर घर में डरे हैं। पैसा इतना है ना दवा करवा में, और सब बच्चा एक दवाई देते हैं दूसरा परेशान हो जाता है। क्या बेटा दवाइयाँ वाइयाँ लेके आ रहे हो? हैं दवाइयाँ लेके आता हूँ, परेशान हूँ मैं तो। अच्छा, क्या उधर है मुझे 8-10 दिन है, खटिया पे आएगा, उठ कर तैयार रह पाऊँ, वरना बुखार तो चलेगा और तो बस ब्लड आता हल्का। सुदामा नगर में मैं देख रहा हूँ कई घरों पर ताले पड़े हुए हैं, ऐसा क्यों है यहाँ पर? बीमारी की वजह से है, बीमारी चल रही है पलायन करके लोग हर एक घर में। मेरे घर में खुद थे 3, मैं कह आएगा सही है पाऊँ, 2 भैया हैं बेने का सही है पाए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि सुदामा नगर की तस्वीरें हैं। और सुदामा नगर फिरोजाबाद का, जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले पहुँचे थे। और यहीं से ही प्रशासनिक अमले की उन्होंने बागडोर संभाली थी, उनको कमांड उनको दी थी। यहीं से दिशा निर्देश उन्होंने दिए थे कि किसी भी प्रकार से कोई कमी ऐसे क्षेत्रों में ना रहे। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, गंदगी का आलम देख सकते हैं, और ये हकीकत भी देख सकते हैं कि डेंगू का डंक किस तरीके से लोगों को भयभीत कर रहा है कि लोग फिरोजाबाद में पलायन तक को मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ फिरोजाबाद से विनीत दुबे, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।